अर्थात अतीत में जितने बुद्ध हुए, वर्तमान में जितने बुद्ध हैं, भविष्य में जितने बुद्ध होंगे, मैं सभी बुद्धों को पहचान प्रदान करता हूँ। साथियों, आज पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा से भी महान पूर्णिमा जानी जाती है, क्योंकि ये पूर्णिमा ऐसी है कि जो वैशाख पूर्णिमा का कारण बनती है। अगर ये पूर्णिमा ना होती तो वैशाख पूर्णिमा नहीं होती। 564 ईसा पूर्व में आज ही के दिन रूमन देव, जिसका असली नाम था, जिसको बाद में माता महामाया कहा, उन्होंने रात में सपना देखा था। सपने में एक सफेद हाथी आया और बाद में जब उस सपने का कारण पूछा तो पता चला कि सफेद हाथी का सपने में आने का मतलब गर्भ धारण करना। आज के दिन उन्होंने जो गर्भ धारण किया था, उसी गर्भ से ही सिद्धार्थ गौतम 9 महीने बाद पैदा। पहला जो विशेषता है, आषाढ़ी पूर्णिमा का अगर सिद्धार्थ गौतम पैदा न होते तो शायद वैशाख पूर्णिमा का कारण नहीं बनता। इसलिए वैशाख पूर्णिमा से भी महान ये पूर्णिमा। दूसरा कारण है कि 543 ईसा पूर्व में 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम का यशोधरा से विवाह हुआ। और तीसरा कारण 534 ईसा पूर्व में राहुल, जो उनका बालक था, उसका जन्म आषाढ़ी पूर्णिमा को। और 534 ईसा पूर्व आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम ने, जिसे हम लोग अक्सर व्रत कहते हैं, उस व्रत का मतलब उसका संकल्प, महाधीर कर्म और पाली भाषा में कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है गिर त्याग। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए सिद्धार्थ गौतम ने गिर त्याग किया था। 35 वर्ष की आयु में 534 ईसा पूर्व। राहुल उस समय मात्र 6 दिन के थे और गिर त्याग उन्होंने किया। गिर त्याग का कारण आप जानते हैं, रोहिणी नदी का जल विवाद था, जो आप लोगों को बताया गया। बीमार देखा, मरा हुआ आदमी देखा, सन्यासी देखा, ये सब काल्पनिक बातें हैं। 29 वर्ष की अवस्था तक कोई बीमार न देखे, ये सब असंभव वाली बातें हैं। और जब महात्मा निष्कर्मण किया तो जो उन्होंने संकल्प लिया था, आजकल हमारे लोग संकल्प लेते हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन संकल्प लेते हैं, अमावस्या के दिन संकल्प लेते हैं, लेकिन ये कई 2 दिन बाद संकल्प टूट जाता है, तम्बाकू खा लेते हैं, बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं। पूर्णिमा के दिन संकल्प लेंगे, 1-2 दिन बाद उनका संकल्प खत्म हो जाएगा। कहे कि यार दोस्त मिल गए हैं, यारी निभाने के लिए हमने तोड़ के आप फिर ले लेंगे संकल्प। लेकिन बुद्ध ने ऐसा संकल्प नहीं, ज्योतिराव फूले ने ऐसा संकल्प नहीं लिया था, माता सावित्रीबाई फूले ने ऐसा संकल्प नहीं लिया था, छत्रपति साहू जी महाराज ने ऐसा संकल्प नहीं लिया था, बोधिसत्व बाबा साहब ने ऐसा संकल्प नहीं लिया था। जो संकल्प लिया उसे आजीवन निभाने का काम किया, कभी तोड़ा नहीं। सिद्धार्थ गौतम ने भी महावीर निष्कर्मण किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए पूरी दुनिया की दुखी मानवता को मुक्त करने के लिए संकल्प किया और उसके बाद उन्होंने संकल्प तोड़ा नहीं। उनके पिता महाराज दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा केवल रोहिणी जल विवाद ही हमारे संकल्प का कारण नहीं है। हमारे संकल्प का कारण जो दुनिया की दुखी मानवता है, उसे जो मुक्त कैसे किया जाए। तो उन्होंने उस संकल्प को 534 ईसा पूर्व में 29 वर्ष की आयु में ये त्याग करके जो है उसको किया। और उसके बाद
528 ईसा पूर्व को जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, और बुद्धत्व प्राप्त होने से पहले जब सुजाता के द्वारा दी गई खीर को वो खा रहे थे, तो उनके साथ जो 5 और उपासक थे, उनको खीर खाता देखकर, क्योंकि उन 5 ने सिद्धार्थ गौतम से कहा था कि यदि हम व्रत और उपवास रहें, भूखे रहें, बिना जल ग्रहण किए खाली पेट रहें, तो आपकी जो मनोकामना है, आपका जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। सिद्धार्थ रह रहे थे, लेकिन सुजाता की अपनी मनोती थी। सुजाता ने समझा कि हमारे ग्राम देवता हैं, और ग्राम देवता गांव में आज भी जो वट वृक्ष होता है उसके किनारे किनारे महिलाएं आज भी कच्चा धागा लपेट कर जो है संकल्प लेती हैं कि ग्राम देवता हमारी मनोती पूरी करे। उनके नीचे वो जोत पड़े हुए थे। सुजाता ने पानी के छींटे मारकर उनके मुंह में सिद्ध करके अंदर से दूध डाला, उसके बाद सोने के बर्तन में खीर दिया। जब खीर खाने लगे, खीर खाता देखकर उनके 5 साथी का साथ छोड़कर चले गए। इसने व्रत संकल्प तोड़ दिया है, ये अधर्मी हो गया है, और साथ छोड़कर चले। खीर खाने के बाद कटोरा, सोने का कटोरा वहां निरंजना नदी में उन्होंने प्रवाहित कर दिया। निरंजना नदी के किनारे ही पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे आए, और जब सुजाता ने उनसे प्रश्न किया था कि वीणा के तारों को ढीला कर दिया जाए क्या मधुर संगीत निकलेगा, या वीणा के तारों को टाइट कर दिया जाए तो मधुर संगीत निकलेगा। इस पर उन्होंने रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया, अनुसंधान, विश्लेषण और प्रयोग किया। सुजाता ने जो कहा है उसका आशय क्या है, तो वो उसी पर उन्होंने जब शोध किया तो पाया कि वास्तव में प्रत्येक मानव को यही जो है आगे 528 ईसा पूर्व आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उन 5 को ढूंढते ढूंढते आए। इसी पर तन मृगदाय, पहले सारनाथ का नाम क्या था, इसी पर तन मृगदाय, और वहाँ जंगल हुआ करता। आज सारनाथ जंगल नहीं है, लेकिन उस समय जंगल था, और पुत्र के जीवन की सारी घटनाएं जंगल से ही की। उनका जन्म, उनका जो है गिरिजाग, उनका जो है ज्ञान प्राप्त करना, उनका जो है ज्ञान देना, और जितने भी बुद्ध विहार थे जहाँ पर वो रहते थे वो सब जंगल की जंगल। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने वहाँ पर आकर जो है उन 5 उपासकों को ढूंढते ढूंढते आए। मतलब गिरदाय फिर वहाँ पर वो 5 दूरी रवाए थे। जब उन 5 ने देखा देखो वो अधर्मी आ रहा है, इसने व्रत तोड़ दिया था, इसने खीर खा लिया था, आने दो इसे व्रत किया जाएगा। उसके बाद जब तथागत बुद्ध आए तो उन 5 ने प्रश्न किया, अरे तो खीर क्यों खाया था, क्यों जो है संकल्प तोड़ा था? उसने कहा यही बताने के लिए तो मैं आया हूँ। फिर उन सब लोगों ने उनकी जो चढ़ाई थी जिस पर बैठे थे आया, उसके बाद जलपान दीक्षा पास में चल आए और उनका जो है सत्कार किया। फिर तब सिद्धार्थ ने जो है तथागत बुद्ध ने हम चक भवतन शुद्ध का वहाँ पर गाथा बताई और बताया कि देखिए दुनिया में प्रत्येक मानव को 2 अतियों से बचना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो और गृहस्थ ना हो, उसे 2 अतियों से बचना चाहिए। पहली अति, अति का मतलब चरम सीमा। पहली अति है काय क्लेश, जो व्रत और उपवास के माध्यम से शरीर को जैसे कहीं 9 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीने लोग निराजल रहते हैं या क्या क्या करते हैं। ठंडी के मौसम में पानी कमर में पानी में खड़े होकर जो है लोग जल संचरण करते हैं, गर्मी में यज्ञ हवन करते हैं। सबको काय क्लेश है, काय क्लेश से मुक्त होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा भोग और विलास, क्या है
दूसरा भोग विलास, दूसरी भोग विलास। लेकिन विलासितापूर्ण जीवन में व्यक्ति को अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कुपोषण के शील बताया, तो उसमें जो विलासितापूर्ण जीवन है उससे मुक्त होना है। से मुक्त होने के लिए उसे क्या अपनाना पड़ेगा? उसे मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। मध्यम मार्ग का मतलब बीच का रास्ता, बीच का रास्ता मध्यम मार्ग जो है वही हमारा अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। अष्टांगिक मार्ग से पहले उसने बताया 4 आर्य सत्य कि दुनिया में सुख है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो चाहे अधिकारी हो, सभी लोग किसी न किसी कारण से दुखी हैं। लेकिन बिना कारण के कोई दुखी नहीं है। हर व्यक्ति अपने दुखों का स्वयं जन्मदाता है, और वो जो जन्मदाता है वो दुख का कारण है। उस कारण का अगर निवारण कर दिया जाए, और निवारण कैसे होगा? निवारण के उपाय हैं, और निवारण के उपाय 8 अंगों वाले हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। हम अष्टांगिक मार्ग को अपना लें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 पारमिताएं, उन 10 पारमिताओं को अपने जीवन में उतार लें, तो यह निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दुख युक्त नहीं रहेगा, वो दुख मुक्त हो जाएगा। ये बातें जब उन्होंने बताई 528 ईसा पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ में पंचबकीय भिक्षुओं को, तब उस समय तक बौद्ध जगत में, बौद्ध धर्म में संघ का निर्माण नहीं हुआ। और उसके बाद जब काशी सेठ का लड़का, सुजाता का लड़का नहीं बल्कि काशी सेठ का लड़का था, वो यश को जब उन्होंने दीक्षा दिया, उसके बाद यश के दीक्षा लेने के बाद उसके और अनुयायी आए, और कुल मिला के उस समय बुद्ध के अलावा 60 लोग हुए। तो 528 ईसा पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा को पहली बार संघ का निर्माण हुआ। और तब जाके कहा जाने लगा संघं शरणं गच्छामि। इसके पहले संघं शरणं गच्छामि नहीं था, इसके पहले केवल बुद्धं शरणं गच्छामि था, संघं शरणं गच्छामि नहीं था, धम्मं शरणं गच्छामि। तब जब संघ का निर्माण हुआ, आज ही के दिन संघ का निर्माण हुआ। और उसके बाद जो है 528 ईसा पूर्व को, यही नहीं 528 ईसा पूर्व को जब संघ का निर्माण हो गया, तो संघ के निर्माण में जो भिक्षु बने, उन्होंने कहा कि भगवान मुझे आदेश करें, क्या करें? तब उन्होंने कहा कि देखिए आज जो है आषाढ़ पूर्णिमा, कल से क्या होगा? सावन लग जाएगा। कल से आप लोग वर्षावास करेंगे। जितने लोग हैं अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, और अलग अलग दिशाओं में जाकर कहीं न कहीं कुछ समय कुछ बिहार नहीं हुआ करते। इसलिए आप किसी गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे या किसी और ऐसी शरणगाह में ठहरने का काम करेंगे। वहाँ पर ठहर कर लोगों को बुद्ध ज्ञान बताने का काम करेंगे कि हमारा जीवन दुखी क्यों है, हम दुख मुक्त कैसे हो सकते हैं। वर्षा के कारण तमाम पहले आज जितने साधन हैं, पहले सब लोग निर्माण करते थे, साधन नहीं होते थे, ताल तलैया बढ़ जाती थी, जो है नदी नाले उठाव हो जाते थे, तमाम मार्ग अवरुद्ध हो जाते थे, गांव वाले अपने गांव में कैद हो जाते थे। उसी प्रकार से बौद्ध भिक्षु भी जो है एक स्थान पर रहकर भादों और कुआर 3 महीने जो है एक स्थान पर वास करते थे। तो इस प्रकार से वर्षावास का कार्य होता था। तो इन 6 प्रकार के कारणों से ये बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा से भी महान गुणकारी है। कुछ चमत्कारी हमारे बौद्ध जगत के लोग कहते हैं आज ही के दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग में जाकर अपनी माता को उन्होंने ज्ञान दिया। जब स्वर्ग दुनिया में है नहीं तो किस स्वर्ग में? जब माता शरीर ही नहीं गया है तो कहाँ पर? कुछ लोग कहते हैं अपनी मौसी को संगीता में जाकर स्वर्ग इसलिए से उतरे थे, उनके शंका का समाधान किया, कहाँ से उनको दिखाई नहीं पड़ता था, उनको तथागत बुद्ध ने नेत्र ज्योति दिया। जब कोई व्यक्ति का शरीर ही नहीं है तो फिर
नियम नियुक्त किए हैं। तो जो हमारे यहाँ जो है हीनयान, महायान, कर्मयान, वज्रयान, ये सब जो निर्माण हुआ है इसमें मिक्सचर हो गया। तिब्बत के लोग आए, हिमालयन क्षेत्र के जितने मौलिक आए, वो आज भी तंत्रयान और महायान और हमारे मैदानी क्षेत्रों में हम लोग भी महायानी हैं, क्योंकि ये जो रखा हुआ है महायान में ही मूर्ति रखी जाती है, प्रतिमा रखी जाती है। हीनयान में बुद्ध विहार में कभी प्रतिमा नहीं रखी जाती। तो महायान के लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा का एक बोल दिया कि यहाँ अगर प्रतिमा हमारे सामने रहेगी तो हम ऐसा सोचेंगे कैसे हमारे महामानव थे, हमारे भगवान थे, वो त्यागी शरीर उनका ऐसा था, उसको हम जो है एक वो प्रतीक मानकर हम जो है स्वयं अपने अंदर त्याग की भावना लाने का कार्य करेंगे। तो इस तरीके से जो है संकल्प तथागत बुद्ध ने जो संकल्प लिया उसको आजीवन पालन किया और पूरी दुनिया को दुख मुक्त करने का कार्य किया। यही संकल्प संत कबीर ने लिया था, और संत कबीर ने भी भले उनकी लोगों ने हत्या कर दिया लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। चाहे जिस धर्म के लोग रहे हो उनको सीधी भाषा में बता देते। आप तो बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई वो सड़क किनारे बैठा कुर्सी लेकर बैठा रहने दो, नाराज हो जाएगा। कबीर साहब कहते थे नहीं, हमको किसी को खुश न करना है और न नाराज करना। जो गलत है गलत को गलत कहना। तो इस नाते कबीर साहब ने संकल्प नहीं तोड़ा, और सतभाग्य ने संकल्प नहीं तोड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज ने संकल्प नहीं तोड़ा। आदेश दिया 26 जुलाई को 50% रिजर्वेशन दिया जाए और आज से ही लागू किया जाए। संकल्प नहीं तोड़ा। बहुत धरना प्रदर्शन तमाम मित्र हुआ लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। बाबा साहब ने बड़ौदा नरेश के यहाँ 10 साल नौकरी करने के लिए जो उनके यहाँ से स्कॉलरशिप मिली थी उस पर उनको जो हस्ताक्षर था कि आप 10 साल हमारे राज्य में नौकरी करेंगे। लौट कर आए और उनके यहाँ नौकरी ज्वाइन किया, लेकिन बड़ौदा नरेश सयाजीराव की आवास की व्यवस्था नहीं कर सके और उनको नौकरी छोड़ देना पड़ा। और तब उस समय बड़ौदा से बंबई के लिए एक ट्रेन जाती थी। जब बाबा साहब रेलवे स्टेशन आए उनकी ट्रेन छूट गई, फिर वहां लौट कर गए, एक भीड़ के नीचे वहीं पर बैठ गए और उन्होंने संकल्प किया या तो मैं इस देश या व्यवस्था को बदल दूंगा या तो स्वयं जो है इससे समझौता कर लूंगा। लेकिन बाबा साहब ने समझौता नहीं किया और इस देश की व्यवस्था को उन्होंने व्यवस्था को किस प्रकार से बदला, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मानव जीवन के 5 क्षेत्रों में बाबा साहब ने अपने संकल्प को संविधान के रूप में, बुद्धांजलि धम्मा के रूप में उन्होंने साकार करने का काम किया, अपना संकल्प तोड़ने का काम नहीं किया। इसलिए हम लोगों को भी ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि अगर हम आषाढ़ी पूर्णिमा को आए हैं तो हमें इन संकल्पों को लेना चाहिए। अगर हम संकल्प ले लेते हैं, अष्टशील न सही, पंचशील ही सही, कुपोषण का मतलब सही, कुपोषण के मतलब को अगर हम जानते हैं तो कुपोषण के नियमों का पालन करें। और बुद्ध विहार आने और जाने की, बुद्ध विहार में कैसे आया और जाया जाता है ये हम लोग देखते हैं। आप लुम्बिनी जाते हैं, लंका जाते हैं, थाईलैंड, तमाम हम लोग जाते हैं। एक भी व्यक्ति कोई जो है जब बुद्ध के स्थान पर जाता है तो रणवीर का पथ कर नहीं जाता है। ये नहीं लगता है कि ये जो है यहाँ पर्यटन करने आए, मौज मस्ती करने आए। सब सफेद बस में जाते हैं। ड्रेस कोड है, अनुशासन है, नियम है। और दुनिया में हर धर्म बिना नियम के, पूरी दुनिया बिना नियम के नहीं चलती है। और जो लोग नियमों को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, वही दुखी रहते हैं। इसलिए इससे आगे ज्यादा कुछ न कहते हुए अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ, अज्ञान अंधेरा पास न करके ज्ञान के सब कुछ बन जाओ। नमो बुद्धाय, नमो विद्याय, जय विज्ञान, जय संत। आपने जो है जागरण आप पूरी तरीके से जो है हमारी पूर्णों के बारे में जो है हमारे लिए बहुत